नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और सबसे पहले बात करेंगे खाद की, जिसके लिए किसानों को कतारों में लगना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। शुरुआत कर रहे हैं सागर से। सागर के मकरोनिया स्थित खाद वितरण केंद्र पर खाद के लिए मारामारी देखने को मिली। रात 2 बजे से किसान लंबी लंबी लाइन में लगे, फिर भी किसानों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्र पर खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ देखी गई। कई जगहों पर अव्यवस्था के चलते हंगामा भी हुआ। किसानों का कहना है कि उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। नाराज किसानों ने स्थानीय विधायक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि फसल का समय बीत रहा है और खाद नहीं मिलने से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अरे भाई, ये कह रहे हैं कि किसान 3 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन ये कर्मचारी 10:30 के पहले नहीं आ सकते क्या? 7 बजे से नहीं खोल सकते काउंटर? शनिवार इतवार की क्यों छुट्टियां दी जाती हैं? शनिवार इतवार की क्यों छुट्टियां दी जाती? शासकीय छुट्टियां क्यों नहीं कैंसिल की जाती हैं? ये सब निरस्त करना चाहिए जब किसानों के लिए तो समस्या बनी हुई है। तब एक हफ्ता होगा, एक हफ्ता से रोज आते हैं खाद खिलाने और रोज चले जाते। कहाँ से आते? हम गंभीर से आ रहे हैं। इतने पास के पास नहीं खाद मिल पा रहा। 2 बजे रात से आए, 2 बजे रात से साहब तो 10 बजे चले आ रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर जो है खाद मिलता है? खाद 5 बजे तक मिलता है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। सत्ता में खरीफ सीजन में खाद के लिए परेशान हुए किसानों की मुश्किलें अब रबी सीजन में भी कम नहीं हो रही हैं। जिले भर में फिर से खाद संकट गहराने लगा है। हालत यह है कि सेवा सहकारी समितियों में केवल परमिट वाले किसानों को ही खाद दी जा रही है, जबकि बड़ी संख्या में किसान बिना परमिट के खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। दूसरी ओर मार्कफेड की जिला और ब्लॉक स्तरीय सभी गोदामों का कोना कोना खाली पड़ा है। किसानों को सुबह से लेकर देर शाम तक गोदामों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो खाद मिल रही है और ना ही वितरण की कोई स्पष्ट तारीख बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? आशा सिंह। शशि। खाद के लिए आप आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? थथौरा से। थथौरा से आई हैं। क्या बताया है यहाँ पर? यहाँ बोले कि अभी खाद ही नहीं है। खाद नहीं है? हाँ। कब से खाद नहीं मिली आपको? हमको तो कभी नहीं मिली यहाँ खाद। अभी तक मिली ही नहीं? नहीं। खेती की क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ? अभी तो धान में खाद डालना है। खाद डालना है? हाँ। खाद के लिए जो वहाँ पे आपकी सहकारी समितियां हैं, वहाँ खाद नहीं मिल रही है? परमिट वालों को मिलती है। सिर्फ परमिट वालों को मिलती है? हाँ। खाद के वितरण में एक बड़ी विसंगति ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से खाद का वितरण किया जाता है, वहां पर सिर्फ परमिट वालों को दिया जाता है, और जो मार्कफेड के सेंटर्स बने हुए हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पर चाहे जिला स्तर, वहां पर ही नगद में मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि वो किसान जो पैसा देकर, नगद देकर भी, अपनी परमिट के अलावा भी नगद देकर खाद लेना चाहता है, वो आखिर वहां से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलकर इन मार्कफेड सेंटर्स में आने के लिए मजबूर है, चाहे वो ब्लॉक की बात करें चाहे जिला स्तर की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो किसान है वो लगातार इस पूरी व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियालाल कुशवाहा। जियालाल जी, कब से आ रहे हैं खाद के लिए? मैं तो आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। क्या बोल रहे हैं? सवेरे यहाँ 7 बजे आया, यहाँ के बाद सिविल लाइन गया, सिविल लाइन से फिर यहाँ आया, बोले कि वहाँ चले जाओ शेरगंज। तो अब बोलते हैं कि यहाँ नहीं मिलेगी, तो अब जाएंगे घर, क्या करेंगे? रोज रोज इसी के लिए परेशान हो रहे इसी के लिए रोज परेशान। कापी पट्टा सब लिए भाग रहे। कोई कुछ बताने को तैयार कोई कुछ बताने के लिए नहीं। कहते हैं दीपावली बाद ये बताइए, हम चाहें का काल है खेत बॉम्बे का, अब मिले कहीं दीपावली बाद है तो बताइए अब हमारे क्या का हुई। अब खाद नहीं मिलेगी तो किसानी का क्या होगा? वही तो बात है कि क्या होगा। शासन प्रशासन को एक व्यवस्था ये बनानी चाहिए कि जो ग्रामीण स्तर में जो सहकारी समितियां होती हैं जिनके माध्यम से खाद और अन्य सामग्रियों का वितरण होता है, वहां पर अगर नगद की व्यवस्था हो जाए तो ये किसान वहां से ब्लॉक और जिला मुख्यालय ना जाएं, और सुबह से शाम तक इनको कुछ एक नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, कोई ऐसा पब्लिक नोटिफिकेशन अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नहीं दिया जाता कि भाई 3 तारीख को मिलेगी, 5 को मिलेगी, 15 को मिलेगी। रोज सवेरे ये उठते हैं, एक रूटीन बन जाता है इनके जीवन का कि इस प्रत्याशा में वो जिला मुख्यालय आते हैं, ब्लॉक मुख्यालय जाते हैं कि शायद आज खाद मिल जाए। पूरा दिन आप समझ सकते हैं कि सुदूर क्षेत्रों से ग्रामीण इस गर्मी में आकर दिन भर, त्योहार का सीजन है, 2 दिन के बाद त्योहार है, और ये किसान उस त्योहार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर एक एक बोरी खाद के लिए भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक
व्यवस्था का ये जो स्थिति है ये अत्यंत भयावह है और अपने आप में शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। सीहोर में खाद्य संकट बरकरार है। रात भर जागने को किसान मजबूर हैं। 8-8 दिनों से समिति के बाहर खड़े हैं किसान। वहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। इछावर ब्लॉक की समितियों में भयानक समस्या है। बोर्दी कला गांव में बेकाबू हो गए थे हालात। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे हालात को संभाला। खाद की कमी को लेकर प्रशासन का अलग ही दावा है। प्रशासन वही रटा रटाया जवाब देता है, खाद की कमी नहीं है, किसानों में भ्रम है। ये अधिकारी कह रहे हैं, ये भ्रमवश यहां पर डेरा डाले हुए हैं। अधिकारी कह रहे हैं किसानों में भ्रम है, खाद की कोई समस्या नहीं। अगर समस्या नहीं है तो खाद दे दो, क्यों इंतजार करना पड़ रहा है किसानों को? मध्य प्रदेश में कभी बारिश और कर्ज किसानों की परेशानी थे। अब वही किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है। सरकार ने व्यवस्था सुधारने के लिए ई टोकन सिस्टम तो शुरू किया, लेकिन अब यही व्यवस्था किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में हालात बेहद खराब हैं। खाद के लिए पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी पूरी रात लाइन में लगी रहती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर कई किसानों को एक बोरी खाद तक नसीब नहीं हो रही है। विदिशा, रायसेन, सीहोर में खाद की बड़ी किल्लत देखी जा रही है। तो रायसेन में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो सीहोर की अगर बात करें, जो विदिशा संसदीय क्षेत्र कहलाता है, संसदीय क्षेत्र विदिशा के सीहोर जिले के इछावर में रात से ही लोग कृषक पुस्तिका लेकर नीचे ज़मीन पर लगा देते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील में हालात और भी बेहद ख़राब हैं। सिरोंज तहसील में आए दिन खाद को लेकर अधिकारी और किसानों का आमना सामना हो रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो विदिशा प्रदेश में ई टोकन व्यवस्था को लेकर है, जो सरकार ने पूरे प्रदेश में विदिशा के खाद्य वितरण पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत ई टोकन के माध्यम से खाद्य वितरण होना है। इसमें बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो सर्वर डाउन है और सर्वर की परेशानियों से अन्नदाताओं को जूझना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान हैं जो इसी ई टोकन की समस्या से परेशान हैं और कई दिनों से इसी चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुशवाहा। अमित जी, कितने बीघा की खेती करते हैं आप? जी, मेरे पास है करीब 20-22 बीघा ज़मीन है सर। अच्छा, तो कितनी खाद की आवश्यकता होगी आपको? अब 20-22 बीघा में तो कुछ जगह में हम फल और सब्जियां उगाते हैं, तो उसके लिए भी एक भी बोरी खाद नहीं दे रहे हैं जी। उसके लिए लग जाती है कम से कम 5 से 10 बोरी। ठीक है, वो नहीं दे रहे हैं, तो हम अब आने वाले समय में गेहूँ की फसल बोएंगे, तो गेहूं की फसल में 20-22 बीघा में कम से कम हमें 18 से 19 तो हमें डीएपी की बोरी लगेंगी और 20 से 40 बोरी। हमें सरकार कह रही है ई टोकन व्यवस्था करिए, उससे तो आप किसानों के लिए फायदा होगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वो तो हम किसानों के हिसाब से, हम छोटे बड़े सभी किसानों के साथ बहुत बकवास व्यवस्था है सर वो, क्योंकि उसमें हम किसानों को उलझाया जा रहा है और कुछ नहीं है बस। क्योंकि अभी दिवाली का समय आ रहा है और हम खेत बोने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तरीके से। सक्षम पटेल हैं, जब खाद नहीं मिलेगा तो क्या परेशानी है? खाद नहीं मिलेगा तो सब फसल नहीं होगी। फसल नहीं होगी तो क्या करेंगे? आपको क्या परेशानी आ रही है? यही सर्वर डाउन की सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। सर्वर डाउन होता है, जैसे अब सर्वर डाउन से अपना हो भी गया, अब जैसे 15 तारीख आएगी, 15 तारीख को आपको खाद मिलेगा, नहीं आ पाए किसी कारण बस, तो 16 तारीख को आप फिर कराओ। जैसे पिछली गवर्नमेंटों ने उलझाया था, ये भी वही उलझा रहा है, कागज बस लाइन में लगे रहो। चाहे पहले लगते थे जहाँ लाइन में, अब लग रहा है MP ऑनलाइन की लाइन में। क्या करें, लाइन ही लाइन। ये बड़ी समस्या है जी, आप बताइए ना। सर मैं अभी आया था, तो अभी मैंने मालवी जी से पूछा, तो मैंने कहा सर खाद मिल जाएगा? बोले खाद तो मिल जाएगा, लेकिन अभी जो कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश आए हैं, उन्होंने मुझे एक पॉइंट बता दिया उसमें कि मंदिर के जो ट्रस्ट की जो ज़मीनें हैं उन पे ही मिलेगा, बाकी जो कॉलीनामा उन पे नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको पढ़ के सुना है, मैंने कहा मेरे पास भी है, लेकिन उसमें जो पॉइंट है उनमें लिखा हुआ है। तो बोले कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको पटवारी की रिपोर्ट लगेगी, उसके थ्रू फिर पटवारी आएंगे, वो लिख के देंगे, फिर आपको खाद मिलेगा। लेकिन वो मिलने का बोल रहे हैं, लेकिन अब जो स्टॉक है इनके पास है, अभी जो भी है इनके पास रखा हुआ है, हम जब पटवारी आएंगे तब लिखवाएंगे, इसके बाद वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे सर? तो आप देख सकते हैं मेरे साथ जो ई टोकन की व्यवस्था है, पहले किसान खाद से तो जूझ ही रहा था, लाइनों में लगा ही रहा था। अब पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ई टोकन की जो व्यवस्था चालू की है, उससे किसान की गले की हड्डी बन गई है। ये वही अन्नदाता है जो देश के लिए अन्न पैदा करता है और देश का पेट भरता है। आज ये अन्नदाता संघर्ष कर रहा है। रायसेन से मेरे सहयोगी
पवन सिलावट, सीहोर से कपिल सूर्यवंशी, विदिशा से नवेद खान, एनडीटीवी। अब बाकी खबरों का रुख करते हैं। पहली खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से हड़ताल पर सिविल अस्पताल